हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। सो फाइनली हमारी काउंटर टेररिस्ट स्ट्रेटजी प्रहार ये आ चुकी है इन लाइन। आज़ादी के इतने साल बाद हमने एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी हमने देखी है। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअली में है क्या। ये इंडियाज़ अप्रोच टू ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म ऐसा दिखाती है। और इसके लिए हमने क्या देखा है, हमारे अमित शाह जी ने क्या इसको किस तरीके से लॉन्च किया है। तो जो पीडीएफ था हमारा इस समय उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा गृह मंत्रालय का पीडीएफ है, होम मिनिस्ट्री का। तो इसके तहत जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे उसका मैंने एक ग्राफ बना लिया है। और एक ग्राफ के थ्रू, आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसके सारे पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दी पॉइंट्स। सो इंट्रोडक्शन क्या है इसका हम देख लेते हैं। इंडिया हैज़ बीन फाइटिंग टेररिज्म फॉर सेवरल डिकेड्स ऑब्वियसली। फिर अपोज्ड टू टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। भाई हमने कोई गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म नहीं किया है इन पाकिस्तान के तरीके से। जैसे वो अफगानिस्तान को तो गुड टेररिज्म कहता है, बट जो उसके ऊपर होता है वो बैड टेररिज्म कहता है। तो इन ऑल फॉर्म्स हमने उसको अपोज किया है। फिर इंस्टेबिलिटी इन नेबरहुड, ऑब्वियसली अनगवर्नड स्पेसेस हैं, टेरर नेटवर्क्स हैं जो हमारे नेबरहुड में काम करते हैं, इसकी वजह से भी इसका ताल्लुक बनता है। फिर सम स्टेट्स यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑब्वियसली यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है। भाई पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर इसका कोई लिंक नहीं है ऐसा हम मानते हैं किसी रिलीजन से, एथनिसिटी से, नेशनैलिटी से या सिविलाइजेशन से। टेररिज्म का कोई लिंक नहीं होता है। ये हमारा इंट्रो था। अच्छा, फिर देख लेते हैं हमारी कुछ प्रिंसिपल अप्रोचेस हैं। प्रिंसिपल अप्रोच एक हमारी कहती है कि डिनाउंसेस टेररिज्म अनइक्वोकली। ऑब्वियसली जो हमने यहाँ देखा कि भाई हमारा जो टेररिज्म है वो हम अनइक्वोकली किसी को भी इक्वलाइज करते हुए और ना ही करते हुए हम तुरंत उसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स एंड नेशनल इंटरेस्ट। भाई ऑब्वियसली हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी होती है और हमारे सिटीजन्स का प्रोटेक्शन ये हमारी प्रायोरिटी है। और इसी के बेसिस पे हमने ये फॉर्मुलेट किया है। ठीक है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। ठीक है, सेंट्रल प्लस स्टेट एजेंसीज मिल के होल गवर्नमेंट फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स। भाई ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना करते हुए, जैसा कि हम पे आरोप लगता रहता है पाकिस्तान के द्वारा कि हम कश्मीर में भी ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, तो उसको ना करते हुए हम इसको लीगल एंड एथिकल मेजर्स लेते हुए इसको काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी को अपनाएंगे। ठीक है। अच्छा, काउंटर रेडिकलाइजेशन, प्रिवेंट रिक्रूटमेंट और एक्सट्रीमिज्म, ये हमारा थीम रहेगा। प्रिवेंट रिक्रूटमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म को हम ये काउंटर करेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑब्वियसली ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे। प्लस होल ऑफ सोसाइटी रेजिलियंस, यानी जो इसकी हमारी थीम बनती है प्रहार की, वो क्या है? प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड रेजिलियंट। यानी प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स प्लस रिकवरी। भाई हम प्रिवेंट भी करेंगे, रिस्पॉन्ड भी करेंगे और रिकवर भी करेंगे उससे। ठीक है। एंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस, ये गोल के साथ हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रहार क्या है, या इंडियाज काउंटर टेररिज्म पॉलिसी की स्ट्रेटजी रहने क्या वाली है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा थ्रेट प्रोफाइल क्या है। भाई थ्रेट थ्रेट प्रोफाइल कहाँ कहाँ से थ्रेट है हमारे पास। ठीक है, स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आता है हमारे पास। ऑब्वियसली तो स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे आता है ये हम देखेंगे। स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, सॉरी फॉर द ग्लिच। सो स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे पास है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे पास आएगा। फिर जिहादी आउटफिट्स एंड ग्लोबल टेरर ग्रुप्स, ये आने वाले हैं। ठीक है। फिर अलकायदा और आईसिस के स्लीपर सेल्स, ये हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करते हैं। भाई ऑब्वियसली बड़े मात्रा में। जिहादी आउटफिट्स कौन कौन से हो गए? हिजबुल्ला हो गया, ठीक है, जी, ये मुजाहिदीन हो गया, हाफिज सईद जिसका फाउंडर है। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स हमारे यहाँ ऑपरेट करते हैं। फिर टेरर क्रिमिनल नेक्सस हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं इन्हीं टेरर आउटफिट्स के तौर पे, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, गोल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, फिर ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया। ये सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्हीं आतंकवादियों द्वारा फंड किए जाते हैं। ठीक है। फिर टेरर फंडिंग एंड साइबर नेट। ठीक है, इस साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट आता है हमको, जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव और डिजिटल थ्रेट्स, हमको इन सारे तरीके के थ्रेट्स जो कि टेरर और क्रिमिनल एक्सेस के द्वारा हमको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। ड्रोन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। साइबर अटैक, जिसमें क्रिमिनल हैकर्स नेशन स्टेट बिल्डिंग्स को टारगेट किया जाता है। भाई टेरर मिस यूज़ करते हैं ड्रोन्स को और रोबोटिक्स को। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इसमें हाईटेक हो गया है। हम देखते रहते हैं कि ड्रोन से ड्रॉप्ड
कोकीन और हमको टेरर आर्म ग्रुप्स के टेरर कैंप्स भी हमको वहाँ से लोकेट होते हैं। जिस तरीके से ये ड्रोन आके गिरते हैं, हथियार गिराते हैं भाई, ड्रग्स गिराते हैं ये, ठीक है, तो ये मिसयूज़ हो रहा है। फिर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली टेरर प्रोपेगेंडा एंड रिक्रूटमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा मास स्केल पर यूज़ किया जाता है सोशल मीडियाज़ को, ठीक है। फिर डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट्स, भाई क्रिप्टो करेंसी के जरिए उनको पेमेंट हो रही है, प्लस डार्क वेब के जरिए ये प्रोपेगेंडा अपना चलाते हैं। तो ये पूरा नेक्सस एक बन चुका है जो कि हमारा थ्रेट प्रोफाइल है, जिसकी वजह से हमें ये प्रहार इम्प्लीमेंट करना पड़ा। इसका क्या है, स्टैंड जीरो टॉलरेंस एंड विक्टिम सपोर्ट। भाई जो इसके विक्टिम हो जाते हैं हम उनका सपोर्ट करते हुए इस जीरो टॉलरेंस की नीति को हम बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है। इस प्लान की ज़रूरत हमको बहुत पहले थी, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमने बना लिया है। अब देखते हैं कि प्रहार एक्चुअली स्टैंड्स फॉर व्हाट इज प्रहार। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म किस तरीके से ये हमको देगा। सबसे पहला एक्रोनिम है प्रहार, सो PR से प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक। सबसे पहले ऑब्वियसली हमको प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट कैसे करना है, प्रोएक्टिव एंड इंटेलिजेंस गाइडेंस, ठीक है भाई। ऑब्वियसली प्रोएक्टिवनेस हमारी, इंटेलिजेंस, सॉरी फॉर द ग्लिच यार, आई एम सॉरी। तो प्रोएक्टिवनेस एंड इंटेलिजेंस गाइडेड अप्रोच हमारी होनी चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंस गाइडेंस अप्रोच हमारी होनी चाहिए। और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसमें लीड करेगा इंटेलिजेंस डिसमिनेशन के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसमें लीड करेगा। फिर मल्टी एजेंसी सेंटर हमारे यहाँ बनाए जाएंगे जिसमें जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस भी बनेगी, इंश्योर रियल टाइम शेयरिंग नेटवर्क बनेगा, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो लीड करेगा, प्लस बाकी सारी एजेंसीज भी एक जॉइंट एक्शन टास्क फोर्स बनाकर उस पर काम करेंगे, ठीक है। और क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एजेंसीज, जो स्टेट की ATS होती है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और सेंट्रल एजेंसीज, ये सब क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी। इससे हम पहले प्रिवेंट करेंगे टेरर अटैक को, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स। मान लो कि चलो हो गया, अगर कोई टेरर अटैक खुदा ना खास्ता अगर हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे, लोकल पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन बनती है, लोकल पुलिस। देन सेकंड, स्पेशलाइज्ड स्टेट एंड सेंट्रल एंटी टेररिस्ट फोर्स असिस्ट करेंगी, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्टेट यानी ATS प्लस सेंट्रल एंटी टेरर फोर्सेस उसको असिस्ट करेंगे। फिर MHA इशू करेगा SOP इंश्योरिंग एपेक्स लेवल कोऑर्डिनेशन, जो कि NIA यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे NIA फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब नाउ फिर उसके बाद क्या होगा, एटेन्यूएटिंग कंडीशन कंड्यूसिव टू टेररिज्म, ठीक है। हम जो भी टेरर मॉड्यूल्स पलने के लिए जो कंडीशंस बनती हैं उनको ही ख़त्म कर देंगे। कैसे, डिस्ट्रप्शन ऑफ रिक्रूटिंग ऑफ यूथ, हम डिसरप्ट कर देंगे रिक्रूटिंग यूथ को। जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया से मोबाइलाइज करके यूथ को ले जाया जाता है, हम उसको पूरा डिसरप्ट कर देंगे। ग्रेडेड पुलिस रिस्पांस को रेडिकलाइज इंडिविजुअल्स जो करते हैं उनको हम पुलिस रिस्पांस के तौर पे रेडिकल यूथ को हम वापस लेके आएंगे, ठीक है। लीगल एक्शन बेस्ड ऑन लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन, भाई हम लीगल एक्शन लेंगे। अगर आप किसी को रेडिकलाइज कर रहे हो या कोई रेडिकलाइज हो रहा है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। रेटिजियस लीडर्स, भाई इनको हम देखेंगे, NGOs को हम देखेंगे, कम्युनिटी लीडर्स को हम देखेंगे, और डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स चलाया जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली भाई जो कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं जो नोटोरियस हैं, जो इस टाइप के भाषण देते रहते हैं, कुछ NGOs हैं जो इस टाइप के संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होते हैं। फिर कम्युनिटी लीडर्स भी कुछ हैं, जैसा कि हम कश्मीर में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम देख लेते हैं कि कुछ सेपरेटिस्ट माइंडसेट के साथ ये कम्युनिटी लीडर्स भी काम करते हैं, ठीक है। इनको हम डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चला के इनको हम डी रेडिकलाइज करेंगे। फिर ऑब्वियसली आगे अगला एक स्टैंड करता है एग्रीगेटिंग कैपेसिटी पे। एग्रीगेटिंग कैपेसिटी क्या, हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज करेंगे। ऑब्वियसली हम एग्रीगेट करेंगे अपने, एग्रीगेट मतलब बढ़ाएंगे अपने काउंटर टेररिस्ट एजेंसीज को, और काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड जितने भी हैं हमारे पास उनको बढ़ाएंगे, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ लेटेस्ट वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी, ताकि हम इनके टेरर मॉड्यूल्स को बस्ट कर सकें। अपग्रेड करेंगे ट्रेनिंग मॉड्यूल और इंस्टीट्यूट्स को अपने, ठीक है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक सबसे बड़ा कंडक्ट ट्रेनिंग, जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराता है, और इस ट्रेनिंग को हम और ज़्यादा इन्हेंस करने वाले हैं। एक बहुत मेन पॉइंट एंड मेन एंड मेजर पॉइंट हो सकता है, ठीक है। एंड सिंस अगला जो H से, ये H है, ठीक है। H से जो एक्रोनिम है उससे क्या होगा, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ।
बेस्ड प्रोसेस होगा, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेस होगा। जैसे एंटी टेरर लॉज इनकॉर्पोरेट करेंगे ह्यूमन राइट्स सेफगार्ड्स को, ताकि ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, जिससे हमारी इमेज ना खराब हो, क्योंकि इमेज को बहुत नुकसान होता है अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो एंटी टेरर लॉ इनकॉर्पोरेट्स ह्यूमन राइट सेफगार्ड्स, ठीक है। फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स सपोर्ट इन मेजर अटैक्स, ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स आएंगे ताकि उनको सिर्फ टेरर मॉड्यूल्स को बस्ट करने दिया जाए जिसमें ह्यूमन राइट्स का कोई लॉस ना हो, रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश्ड रहे, ठीक है। एमएचए इशू करेगी एसओपी, इंश्योर एपेक्स कोऑर्डिनेशन, एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेशन, भाई ऑब्वियसली एपेक्स लेवल का कोऑर्डिनेशन रहेगा तो कोई अनहोनी होने भी नहीं पाएगी। फिर सीपीएफ का डिप्लॉयमेशन होगा, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, ठीक है, प्लस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, ताकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई दिक्कत ना आए और जिससे रूल ऑफ लॉ बना हुआ रहे, ठीक है। फिर रिकवरी एंड रेजिलियंस, अच्छा मान लीजिए कि अगर हो जाता है ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, उसके बाद रिकवरी कैसे होगी, भाई इतना कैसे हो जाएगा, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच इसमें लिया जाएगा, ताकि हमारी जो बेसिक एम क्या होता है टेररिज्म का, एक भय पैदा करना, टेरर पैदा कर देना लोगों के अंदर, तो वो कैसे खत्म होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के साथ हम इसको बॉर्न एंड बिल्डअप करेंगे, ताकि सबका कोऑपरेशन लिया जा सके और एक साथ लोग खड़े हों, डरे नहीं। फास्टर रिकवरी पोस्ट अटैक, इस पे ध्यान दिया जाएगा ताकि फास्टर रिकवरी हो, डिलेड इम्पैक्ट इज नॉट एट ऑल एन इम्पैक्टेड थिंग, सो इसलिए फास्टर इम्पैक्ट के तौर पे फास्टर रिकवरी पोस्ट अटैक हम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ किसका किसका, डॉक्टर्स, फिजियोलॉजिस्ट्स, लॉयर्स एंड एनजीओस, भाई डॉक्टर्स, फिजियोलॉजिस्ट, लॉयर्स एंड एनजीओस का एक पूरा ग्रुप आएगा और पूरी सोसाइटी को रिकवर करने में ये मदद करेगा, एक बहुत बड़ा रिकवरी प्रोग्राम जो कि चलेगा, ठीक है। फिर अच्छा वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड भी तो हमें देखना है, वे फॉरवर्ड क्या है, इनहेंस इंटर एजेंसी कोऑपरेशन, ऑब्वियसली सबसे बड़ा यही होने वाला है कि हम इंटर एजेंसी कोऑपरेशन को बढ़ाएं, कोई एजेंसी कुछ प्लॉट कर रही है, कोई एजेंसी कुछ प्लॉट कर रही है, ऐसा नहीं, हमको इनहेंस एजेंसीज को इन्हेंस करना पड़ेगा ताकि वो अपने कॉपरेशन को बढ़ा के काम करें, ठीक है। अमेंड एंड अपग्रेड काउंटर टेररिज्म लीगल फ्रेमवर्क पीरियडिकली, भाई जैसे समय बदल रहा है वैसे टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, वैसे टेरर मॉड्यूल्स बदल रहे हैं, तो हमको अपग्रेड पीरियडिकली करना पड़ेगा, हर पीरियड के साथ हमको अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेट्स और यूटीज़ की होनी है, और जिसमें एटीएस यूनिट्स उनकी अपग्रेड हो, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग हो, इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हो, ये सब हमने उस डॉक्यूमेंट में पढ़ा है एंड इसको हमने यहाँ पे अमलकमेट किया है, ठीक है। फिर इन्वॉल्व लीगल एक्सपर्ट्स इन एफआईआर स्टेजेस, एफआईआर स्टेज पे ही हम लीगल एक्सपर्ट्स को बुला लें और उनसे गाइडेंस लेने लगे ताकि एड्रेस किया जा सके क्रॉस बॉर्डर टेरर को कोलैबोरेशंस को, ठीक है। फिर स्ट्रेंथन करना है नेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ताकि और सारे लोग हमारे पास खुल के आ सकें, इन्वेस्टमेंट हमारा ना रुके, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में, प्राइवेट पार्टनरशिप में ये इन्वेस्टमेंट हो, ये ग्लोबल पार्टनरशिप जितना हमारा होगा उतना ही हमारा स्टैंस स्ट्रेंथन रहेगा, ठीक है। फिर आर्म्ड एंड अपग्रेड काउंटर टेररिज्म लीगल फ्रेमवर्क, जैसा कि हमने अभी देखा। फिर इन्वॉल्व लीगल एक्सपर्ट्स इन एफआईआर स्टेज, ऑब्वियसली जैसा हमने यहाँ पे देख लिया। फिर नेशनल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमने ये भी देख लिया। फिर पुश फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल टेररिज्म फ्रेमवर्क, क्या होगा, सबसे पहले तो उनको डिनाई फंड, उनके फंड को ही डिनाई कर दें लोग, ऐसा कुछ करना होगा। फिर वेपन्स उससे नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से सेफ हेवेंस में वो ना जा पाए, सेफ हेवेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सेफ हेवेंस क्या है, सेफ हेवेंस वो अच्छे स्थान जो टेररिस्ट को पनाह दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा, हमारे यहाँ से कई टेररिस्ट कनाडा में पनाह ले लेते हैं, तो कुछ ऐसे सेफ हेवेंस को हमको काउंटर करना होगा, ठीक है। फिर काउंटर मिसयूज ऑफ आईसीटी फॉर टेररिज्म, जो भाई आई एम सॉरी, जो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इन्हेंसमेंट हो रहा है इनको ब्लॉक करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के साथ, तो ये होता है आईसीटी, ठीक है। ये टेररिज्म के पास आईसीटी नहीं जाना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, मैंने देखा है कि इसको हम एग्ज़ाम फॉर्म में कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक छोटा सा एक बॉक्स बना के लेके आया हूँ, ताकि इंडिया हैज़ फेस्ड टेररिज्म फॉर डिकेड्स इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर, हाइब्रिड, टेक इनेबल्स थ्रेट्स और प्रहार इज इट्स जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क। ये हमारा इंट्रो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आंसर राइटिंग फॉर्म में, ये हमारा इंट्रो हो सकता है प्रहार, ठीक है। ये पूरा हमारा इंट्रो हो सकता है। इंट्रो होने के बाद हमारे कुछ थ्रेट्स आएंगे, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आएगा स्टेट बैक प्रॉक्सीज के साथ, ठीक है। भाई स्टेट बैक जो प्रॉक्सीज हैं वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में हमारे पास आते हैं, ये थ्रेट्स हैं हमारे, ठीक है।
फिर ग्लोबल जिहादी ग्रुप जैसा हम जानते ही हैं अलकायदा और आईसिस, ठीक है। फिर टेक इनेबल्ड टेरर, ड्रोन्स, वेब, साइबर अटैक्स के द्वारा। फिर क्रिमिनल एक्सेस जैसा कि हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज क्राइम और टेरर फंडिंग आती है। फिर साइबर नेट, ठीक है, थ्रेट्स होते हैं जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स एक्सेट्रा यूज हो सकते हैं। हाइब्रिड ट्रांसमिशन एंड टेक्नोलॉजी की इनेबल्ड टेररिज्म ये होता है, ये हमारे थ्रेट्स आ गए, ठीक है। ये थ्रेट्स, ये बॉडी का पार्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर प्रहार का एक्रोनिम हमको सबको याद रखना है भाई, प्रिवेंशन है, ठीक है, प्रिवेंशन है, एग्रीगेशन है, फिर अपग्रेडेशन है, रिस्पॉन्स है, स्विफ्ट एक्शन है, ठीक है। फिर ह्यूमन राइट्स लॉज हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, ये सारा चीज़ रखना है। फिर ऑब्वियसली वे फॉरवर्ड है, इनहेंस इंटेलिजेंसी कॉपरेशन है, फिर पीरियोडिक अपग्रेडेशन ऑफ आईसीटी लीगल फ्रेमवर्क है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट एंड एटीएस यूनिट है, फिर यूनिफॉर्म ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन मेथड्स है, फिर स्ट्रॉन्ग रीजनल एंड ग्लोबल कोलैबोरेशंस भी हैं, ठीक है। इंडियाज इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर काउंटर टेरर सक्सेस, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो इसलिए हमने ये देख लिया कि एक फाइनली जो हमारे पास प्रहार एज अ टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसको हमने देखा कि कैसे क्या और कितना अच्छे से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये अभी देखना बाकी है। एज सुन एज, थैंक यू सो मच। प्लीज़, if you like this initiative, then like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.